से समस्या ना कर बंदे, समाधान तुम्हारे पास है। वहम की इस बीमारी का निदान तुम्हारे पास है। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ जिज्ञासा और आज की कहानी है एक राजा की कहानी। कहने को तो ये एक राजा की कहानी है, पर ये कहानी हर उस इंसान की है जिसे टेंशन लेने की और ओवर थिंकिंग की आदत है। ये राजा जी भी बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन इन्हें हर छोटी छोटी बात पे पता नहीं क्यों किसी न किसी चीज़ को लेके टेंशन होती रहती थी, वहम होते रहते थे और भ्रम होते रहते थे कि कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो, कहीं इसने मुझे धोखा दे दिया तो, कहीं इसने मेरे साथ विश्वासघात कर लिया तो, कहीं दुश्मन ने आक्रमण कर लिया तो उनकी लाइफ का जो ये तो था ना, वो उन्हें बहुत परेशान करता था। और जब वो परेशान होते थे तो उनसे जुड़े हुए सारे लोग भी परेशान होते थे। एक दिन राजा जी को ना एक वहम हो गया कि वो बीमार हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। तो अब जब बीमार हैं तो ठीक है, उनके इलाज के लिए वैद्य को बुलाया गया, हकीम को बुलाया गया, लेकिन जितने भी वैद्य आए, जितने भी हकीम आए, उन्होंने इनकी नब्ज़ टटोली, लेकिन यही कहा कि राजा जी आप पूरी तरीके से स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन राजा जी जो थे वो इस बात को मानने को राजी ही नहीं थे। उन्होंने तो ये ज़िद पकड़ रखी थी कि वो बीमार हैं और उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। और इस बात से उनकी रानियाँ, महारानियाँ, पटरानियाँ सब बहुत परेशान थी। अब किया जाए तो क्या किया जाए? उन्हीं के राज्य में एक महात्मा रहते थे जो कि बहुत ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर चुके थे। रानियों ने ये डिसाइड किया कि उन महात्मा जी को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये राजा जी इतने बीमार क्यों हैं और इन्हें क्या बीमारी है, उसका समाधान क्या है। तो उन महात्मा जी को बुलाया गया। उन महात्मा जी को जब सारी बात बताई गई और राजा जी से मिलवाया गया तो उन महात्मा जी ने राजा जी से कहा कि राजा जी, मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है। मैं आपकी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ और आपको पूरी तरीके से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी कर सकता हूँ। तो राजा जी खुश हो गए। उन्होंने कहा जल्दी से बताइए कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाऊँ। तो महात्मा जी ने कहा कि राजा जी, आज से आप जो भी देखें ना, सिर्फ हरा रंग देखें। सिर्फ हरे रंग में जो भी चीज़ हो उसी को देखें, बाकी कुछ ना देखें। तो राजा जी ने एक पल के लिए सोचा और बोला ठीक है, आज से यही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हरा रंग ही देखा जाएगा। तो ये कह के महात्मा जी वहाँ से चले गए। उसके बाद राजा जी ने महल की सारी दीवारों को हरा रंग करवा दिया। महल में जितने भी लोग रहते थे सबको कह दिया गया कि आपको हरे रंग के कपड़े पहनने हैं। यहाँ तक कि उनका जो राष्ट्रीय ध्वज था उसका रंग भी हरा करवा दिया गया। रानियों पटरानियाँ सब हरे रंग के कपड़े पहनती थी, हरे रंग के बर्तनों में खाना सर्व होता था। यहाँ तक कि जो खाना सर्व होता था वो भी हरे रंग का होता था। लेकिन उसके बावजूद जब भी राजा किसी रानी का या पटरानी का या वहाँ के किसी भी इंसान का चेहरा देखता था तो उसे लगता था कि इसके बाल काले रंग के हैं, इसका चेहरा है हरे रंग का नहीं है, तो अब इनके चेहरों को मैं हरा कैसे करूं। तो उसने एक और समस्या का समाधान निकाला। उसने कहा कि मैं अब इनमें से किसी से भी मिलूंगा ही नहीं। उसने रानियों से, पटरानियों से, दासियों से, हर किसी से मिलना बंद कर दिया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। अब उस कमरे में जब राजा आईना देखते थे तो उन्हें अपनी त्वचा का रंग भी दिखाई देता था, अपना चेहरा दिखाई देता था। तो उन्होंने उस कमरे से उस आईने को भी हटवा दिया। अब समस्या ये थी कि सब कुछ हटाने के बावजूद भी अपनी त्वचा के रंग को वो राजा जी कैसे बदलते। ये सोच सोच के वो और परेशान होते जा रहे थे और टेंशन में आते जा रहे थे और डिप्रेशन में जाते जा रहे थे। उनकी सेहत वाकई में बिगड़ती जा रही थी। अब उन महात्मा जी को वापस बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आपने कहा था कि हर सब जगह हरा 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 रंग देखना है, लेकिन त्वचा का जो रंग है मैं इसे कैसे बदलूं। मैंने सब कुछ बदल दिया, महल की दीवारें बदल दी, वस्त्र बदल दिए, गहने बदल दिए, खाना बदल दिया, बर्तन बदल दिए, लेकिन त्वचा के रंग को मैं कैसे बदल सकता हूँ। तो राजा जी की ये बात सुन के महात्मा जी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आपको सब जगह हरा हरा रंग देखना है। मुझे लगा था जब आप हरे रंग की तरफ ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान आपकी बीमारी पर से हट जाएगा, आप उसे भूल जाएंगे और आप पूरी तरीके से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी तो असल में कोई है ही नहीं। लेकिन आपने इस समाधान में से भी एक नई समस्या ढूंढ ली।
अब मैं आपकी इस नई समस्या का समाधान पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने इतना पैसा खर्च किया, इतना सब कुछ बदला, सबको हरे रंग का करवाया। ये सब करने की बजाय अगर आपने अपनी आँखों पे एक हरे रंग का चश्मा लगाया होता तो आपको सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही हरी नज़र आने लगती। आपको इतना कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी। और इतने दिनों से जो आप इतना कुछ सोचते आ रहे हैं, परेशान होते आ रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रॉब्लम तो इतनी छोटी सी थी और आपने उसे इतना बड़ा बना लिया और उसकी वजह से अपनी ये हालत ख़राब कर ली। तो यही तो होता है हम सबके साथ भी। छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेके बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये होता तो, वो होता तो। कहने को तो ये एक छोटी सी कहानी है, पर ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख देती है। ज़िंदगी की राह में न जाने कितने कांटे हैं और अगर हम उन कांटों को निकालने बैठ गए तो उनको निकालते निकालते ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन वो कांटे नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर उसी रास्ते पर हम अपने पैरों में मजबूत जूते पहनकर चलना शुरू कर दें तो राह वही होगी, कांटे वही होंगे, हम भी वही होंगे, लेकिन हमारी राह पहले से ज़्यादा आसान और पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। दुनिया ना ऐसे टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की बजाय हर सॉल्यूशन में से भी एक नई प्रॉब्लम निकाल के आपके सामने रख देते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो आज ही अपनी आंखों पे सॉल्यूशन का वो चश्मा लगाइए और देखिए आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं तो कृपया ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि कोविड का इलाज संभव है लेकिन वहम का दुनिया में कोई इलाज नहीं है और ओवर थिंकिंग से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। तो टेंशन क्यों लेनी, फ़िक्र क्यों करनी। कहते हैं ना, फ़िक्र मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, तकदीर तुम्हारे साथ है। फ़िक्र करता है क्यों, फ़िक्र से होता है क्या, रख उस पर भरोसा और फिर देख होता है क्या। So I'll see you in my next video. Till then, keep loving yourself. Take care. Ta-ta. Bye-bye.